अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक आपके लिए बहुत ही हेल्दी फुल ऑफ फ्लेवर रेसिपी लेके आए हैं। चिकन स्टीम्स विद वेजिटेबल लेके आए हैं जो कि बहुत मज़े का लगता है। राइस हो किसी भी किस्म की, आप रोटी के साथ इसको खा लें, नान के साथ खा लें, बहुत मज़े का लगता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें जी, इसको फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत क्विक है, बस आपने मैरिनेशन करके रख देनी है। चलिए जी, स्टीम चिकन रोस्ट है, उसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसको ऑलिव ऑयल में ही ग्राइंड किया है। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया था और ही 2 टेबलस्पून ही ऑलमोस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 टेबलस्पून दही चला जाएगा। चिकन जो है हमारा वो तकरीबन है 1 kg। ठीक है, स्पाइसेस आप अच्छे से देख लें। नॉर्मल सूरख मिर्च है तकरीबन 2 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश चिली, कुटा हुआ साबुत धनिया आप जो होता है उसको मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है 2 टीस्पून। आप कोई भी किस ब्रांड का ले सकते हैं। तंदूरी मसाला 2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली जाएंगी। इसके बाद ये लेमन है, ये मैंने एक बड़ा लेमन था उसकी इस तरह से पीस कर लिए, इसके अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद बारबेक्यू सॉस है, ये तकरीबन जाएगी 1 टेबलस्पून। इसके बाद फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है, तकरीबन ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे। ये इसके अंदर चली गई। अच्छा जी, अब हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। बहुत इजी है, झटपट से बन जाता है। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसकी मैरिनेशन करके रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और भी साथ में डिशेस बनानी होती हैं तो जस्ट आपने इसको बाद में वेजिटेबल्स के साथ इसको स्टीम करेंगे और बस हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हो गया। अब मैं स्पैचुला को रिमूव करती हूँ, ग्लव्स पहन लेती हूँ क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना। ठीक है, जितना अच्छा चिकन मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा है। मैंने नॉर्मल पीस करवाए हुए हैं चिकन के। ठीक है, एक चिकन के 12 पीस करवाए हुए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, लेमन जो है हमने उसका जूस नहीं डाला क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप उसको एज इट इज़ डालें, अब हम उसको मसलेंगे तो उसका जूस खुद ही से रिलीज हो जाएगा चिकन में। इस तरह से आप हाथों की मदद से लेमन को चिकन के बीच में ही कर दें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सीड्स कोशिश करें, मैंने वैसे रिमूव कर दिए थे पहले ही, रिमूव कर दें। बहुत हेल्दी रेसिपी है, अगर आपको ये हेल्दी रेसिपी चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मैरिनेट और बस हम ओवरनाइट, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन करें। ठीक है, ये हो गया मैरिनेट। इसको अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह, अच्छे से मैरिनेट हो जाए देन मिलते हैं फिर आपसे। चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गया, ओवरनाइट हमने इसको किया है। अब इसको आप जिसमें भी आप बना रहे हैं कढ़ाई देखती उसमें आप डाल लेंगे इसको। ठीक है, सारा मसाला भी इसके साथ ही चला जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे घर में बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये एज इट इज़ लेमन वगैरह ऐसे ही जाएंगे। और ये 1 कप के करीब मटर निकाल के हमने रखे होते हैं तो ये इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मटर जो है ज़्यादा गलने में टाइम लेंगे, इसलिए हम मटर को चिकन के साथ ही डाल देंगे। बाकी जो प्रोसीजर है वो हम बाद में जब चिकन 50% तक डन हो जाएगा तब करेंगे। अच्छा, मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अभी दही वगैरह जो ऐड की हुई है वो थोड़ा पानी रिलीज़ होगा। तो आप इसको तकरीबन रखें थोड़ी देर, 10 मिनट्स तक देखते हैं हम रख के। फिर हम इसमें बाद में जो अपनी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ज़रा, क्योंकि मटर थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। चलें जी, मैं इसको कवर करके अब रख रही हूँ 10 to 12 मिनट्स के लिए। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स देखिए फ्रेंड्स, चिकन में और दही वगैरह जो हमने इसमें ऐड किया था कितना पानी इसमें रिलीज कर दिया। अब तकरीबन 40 to 50% जो है चिकन गल चुकी है और मटर भी। अब हम इसमें वेजिस मैंने बनाए हैं आलू के और कैरेट, आपको जो सब्जी पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये देख लें, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, जस्ट आपने उसी सेम हीट पर मीडियम
बिल्कुल लो टू थोड़ा सा हाई कर लें आप, ठीक है। तो इसको मैं दम पे फिर अगेन रख दूंगी, 15 मिनट तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा रेडी। चलिए जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है अच्छे से मैंने चेक कर लिया, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख लें, और आलू भी चेक कर लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको ऑयल वगैरह बस आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करके ये देख लें, मैंने अनियन रिंग्स, टमाटर 1 काट लिया, उसके सीड्स निकाल लें आप, और ग्रीन चिलीज, ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको अब हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। जस्ट अब आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है, और बस बटर मेल्ट हो जाए, और ज़रा प्याज जो है उसको क्रंच कायम रहना चाहिए ज़रा, तो इसको बस हमने कवर करके रखना है, और ये रेडी हो गया। आप लोग इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत हेल्दी है और बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।